हालेलुया। हालेलुया। यीशु जल्दी आने वाला है। बाजू वाले बोले यीशु जल्दी आने वाला है। और आज हम वही सीखने वाले हैं। कई बार मैंने कहां पर खत्म किया था कि पुनरुत्थान रेजरेक्शन के 3 मुद्दे हैं, है ना। सबसे पहले यीशु मसीह हमारा फल बना और यीशु मसीह ऊपर चला गया, फर्स्ट फेज। सेकंड फेज, जो प्रभु के लोग हैं उनको ऊपर लिया जाएगा। हालेलुया। इतने याद है तो आपको आसान तरीके से बता रहा हूं। तो बादलों में जब यीशु आएगा, दूसरा फेज है, जो मरे हुए लोग पहले ऊपर जाएंगे, उसके बाद जो जीवित है उसका पैंट पतलून सब कुछ जाएगा इधर। हालेलुया। मैं इधर खड़ा रहूंगा तो मेरा पतलून पैंट सब इधर ही रहेगा, मैं ऊपर। हालेलुया। तैयार हैं आप लोग? तो मैंने बताया था अगली घटना जो होने वाली है, ठेंटन, बोलो बाजू को, ठेंटन, न्यूज़पेपर में आने वाला है, लोग गायब हो गए। हालेलुया। और मीडिया वाला अगर जो डिलीवर है तो वही नहीं रहेगा। हालेलुया। और जैसे हमने बताया विमान में अगर जो पायलट है तो गायब होने वाले हैं। क्या होने वाला है कुछ पता नहीं। और जैसे अभी 2-2 पायलट रखते हैं तो ये सब चीजें होने वाली हैं, लेकिन सब प्रभु के कंट्रोल में है। हालेलुया। कभी कभी हम सोचेंगे ना, अरे वो पायलट गया तो वो बाकी के लोगों का क्या होगा, प्रभु जानता है। हालेलुया। प्रभु नियंत्रण में है। आमीन। और जैसे मैंने बताया ये इतनी भयानक चीज भी है सुनने से, लेकिन सोचने में भी कभी कभी हमारे समझ के बाहर है। बोलो समझ के बाहर है। क्योंकि एक व्यक्ति 10 साल पहले बम विस्फोट में मरा है, वो व्यक्ति का बॉडी फिर ऊपर जाने वाला है। हालेलुया। तो हमारी समझ के बाहर है। ये सिर्फ परमेश्वर की महिमा कर सकता है। आमीन। अब सिर्फ सोच के देखो, एक व्यक्ति 15 साल से समुद्र नीचे डूबा है, विश्वासी है, या बम विस्फोट में मरा है, वो जब प्रभु यीशु बादलों में आएगा, स्पिरिट सोल बॉडी सब ऊपर जाने वाला है। हालेलुया। भले वो 20 साल पहले मरा हो या 15 साल या 100 साल पहले। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है। आमीन। और यही हमारी आशा है कि हम फिर से हमारा भी पुनरुत्थान रेजरेक्शन होने वाला है यीशु मसीह की तरह। हालेलुया। तो ये दूसरा मुद्दा है, फर्स्ट रेजरेक्शन, यीशु मसीह हमारा फल। दूसरा फेज है, हमें उठा लिया जाएगा। अभी हम तीसरा और दूसरे फेज में और भी मैंने बताया था कि जो 2 गवाही हैं, है ना। कौन है 2 गवाही? एलिया और इनोक। इनको भी बीच में 3.5 दिन के बीच में से ऊपर लिया जाएगा। वो नीचे आएंगे और ऊपर जाएंगे, ताकि हर एक शरीर जो प्रभु यीशु में होना चाहिए। हालेलुया। और उसके बाद बीच में 7 साल का क्लैश, ट्रिब्यूलेशन के वक्त जो यीशु में विश्वास करते हैं वो भी पुनरुत्थान किए गए। तो ये फर्स्ट रेजरेक्शन, पहले पुनरुत्थान में ये सारे धार्मिक लोग ऊपर जाएंगे। बोलो धार्मिक लोग, ऑल द राइटियस, सब धार्मिक लोग ऊपर जाने वाले हैं। अभी यहाँ पर कोई अधर्म का वचन में नहीं दिया है। आप पढ़ेंगे वचन में, कहां पर भी नहीं दिया है। पहले सारे धार्मिक लोग, बोलो धार्मिक लोग। और अंत में क्या दिया है, फिर अंत आएगा। मैं वापस पढ़ता हूं 1 कोरिन्थियों 15:22। और जैसे आदम में सब मरते हैं, 1 Corinthians 15:22, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। बोलो सब, जो धार्मिक व्यक्ति है। हाँ। 23, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी में, अभी हम अपनी अपनी बारी सीख रहे हैं। पहला फल यीशु मसीह तो गया। दूसरा मसीह के आने पर उसके लोग, अभी ये हुआ नहीं है। हालेलुया। मसीह के आने पर सब तहलमहल होने वाला है। आमीन। तो अगला कार्यक्रम इस दुनिया में ढेंटड़े, बोलो। मैं इसलिए बार बार बोलता हूं कि आपको याद रहेगा यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। यही होने वाला है, क्योंकि लोग आके फड़ के देखेंगे, जो नीचे रह गए तो गया काम से। हालेलुया। इसलिए मैं तुरी बजाता हूं, क्योंकि आत्मा में प्रभु ने मुझे बताया हर रोज तुरी बजाओ। ये चेतावनी है परमेश्वर के आने के नजदीक है। हालेलुया। अभी इससे बड़ी तुरी होगी तो और ज्यादा साउंड होगा, लेकिन जो तुरी बजने वाली है
हमने कई बार बताया था, यीशु मसीह जब बादलों पे आएगा तो इससे तेज तुरी बजने वाली है, कान फट जाएंगे आपके। हालेलुया। तो ऐसी चेतावनी है कि जो प्रभु में नहीं मानते उस वक्त उनका कान हालत होने वाला है ना, वो डर जाएंगे, अरे ये सब चले गए, हमारा क्या होगा। हालेलुया। और तीसरा 1 कोरिन्थियों 15:24, इसके बाद अंत होगा। एंड देन कम्स द एंड। इंग्लिश में क्या दिया है? देन कम्स द एंड। बोलो द एंड। हम कहां देखते हैं द एंड? फिल्मों में फटाफट बोलते हैं। बाकी सब वचन के बारे में पूछेंगे तो पता नहीं कहां लिखा है। हालेलुया। तो फिर अंत होगा। आज हम देखने वाले वो अंत क्या है ना? यीशु मसीह के लोग ऊपर गए, समझो हम सब लोग ऊपर गए हैं, बाजू वाले बोलो हम ऊपर गए हैं। उसके बाद अंत आने वाला। अब ये अंत किसका है? अधर्मी लोगों का। हालेलुया। अभी सब धर्मी लोग ऊपर चले गए हैं। अभी अनराइटियस जो भी है, तीसरा फेज पुनरुत्थान का। सो मैंने जैसे बताया कि रेजरेक्शन में 2-3 फेज हैं। पहला यीशु मसीह गया, दूसरा हमारे लोग जाएंगे, तीसरा अंत होने वाला है अधर्मी लोग, और पुनरुत्थान, और उसके बाद न्याय। बोलो जजमेंट। क्योंकि जजमेंट पुनरुत्थान के पहले नहीं हो सकता। पूछो क्यों? चलो बताओ। मैंने बताया था कई बार, न्याय पुनरुत्थान के पहले नहीं हो सकता। चलो बताओ। आप विश्वासी यहां पर है, फिर और कारण बताओ। क्योंकि आत्मा प्राण ऊपर गया है, आदमी का शरीर बदला नहीं है। हालेलुया। तो थेसलोनिका में क्या किया है? आत्मा प्राण शरीर बचाए रखना मेरे आने तक। तो जब यीशु मसीह बादलों में आएगा तो आत्मा प्राण शरीर के ऊपर जाने वाला है। हालेलुया। और फिर प्रभु न्याय इसलिए करेगा कि हमारे सारे करतूत जो है ना, बाजू वाले बोलो करतूत, न्याय किए जाएगा। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है कि धर्मी लोगों का न्याय अच्छी तरह होगा। ये मत सोचो धर्मी लोगों का न्याय जो विश्वास करते हैं तो डर जाएंगे, अरे फिर क्या फायदा हमें यीशु को विश्वास करके। नहीं, जो यीशु में विश्वास करते हैं उनका न्याय होगा किस तरह? फल के द्वारा। बोलो फल, फ्रूट्स। जिन्होंने यीशु को स्वीकार किया उन्होंने क्या क्या काम किए। कोई पास्टर था, लीडर था, कोई कुर्सी रखता था, सबको अपना अपना इनाम मिलेगा, वो न्याय करने वाला है। तो जजमेंट फॉर राइटियसनेस। हालेलुया। लेकिन न्याय उसके बाद होगा, है ना? तो ये बाजू में रखता हूं, लेकिन यहां पर हम कहां देख रहे हैं? फिर अंत होगा। ये 15 का 24 ना बहुत खतरनाक है। देन कम्स द एंड। At this time, Christ will have completed his reign of 1,000 years, at which God the Father will have brought all of Christ's enemies into subjection to him. The last of the enemies is death. Hallelujah. तो अंत में जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा तो वे हो गया एक फेज, हम ऊपर चले जाएंगे, और उसके बाद यीशु मसीह 1000 साल राज्य करने वाला है। हालेलुया। फिर हम ही लोगों के साथ वो नीचे आने वाला है। बोलो हम ही लोगों के साथ। तो देखो हमारा कॉलर टाइप करो, कॉलर बोलो हम न्याय करने नीचे आने वाले हैं। लेकिन उससे योग्य है क्या? बाजू वाले को पूछो कितना बाइबल पढ़ते हो पहला। हालेलुया। आपके चरित्र के अनुसार आपको न्याय करने दिया जाएगा। और सोचो तो उसकी तरह आप जिंदगी जी रहे हैं उस तल पे पहुंचने के लिए। हाँ, तो नाउ द फाइनल रेजरेक्शन, यहां पर अभी हम देखते हैं अंत होगा बाकी के जो मरे हुए लोग, क्योंकि पुनरुत्थान हो चुका। हालेलुया। पुनरुत्थान के बाद सिर्फ न्याय है। अब ये पुनरुत्थान में, रेजरेक्शन में याद रखो, ये दुष्ट लोग भी शरीर में ऊपर जाने वाले हैं, अलग जगह पर है, उनका न्याय अलग होने वाला है। जो यहां पर अभी जब हम कहते हैं शियोल यानी हेडिस, यानी जहां आत्मा और प्राण बांध के रखे हुए हैं। हालेलुया। अभी समझो आज कोई व्यक्ति मरता है तो वो स्वर्ग के एक क्षेत्र में जाता है जो धर्मी व्यक्ति है, जहां तक न्याय के दिन तक उसे रखा जाएगा, यीशु मसीह न्याय करेगा। और जो अधर्मी है, अनराइटियस पर्सन, विकेड पर्सन, उसको अभी भी एक जगह में रखा है जहां
चल रहा है। हालेलुया। मैरी बैक्स्टर के आप पुस्तक पढ़ेंगे इंटरनेट में, मैरी बैक्स्टर को रोज प्रभु यीशु मसीह आगे ऊपर लेके जाता था। वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर अभी लोगों को रखा गया है जो दुष्ट लोग हैं, बोलो दुष्ट लोग, और उनको वहां से ट्रांसफर किया जाएगा। हालेलुया। आपके समझ में आ रहा है क्या? खोपड़ी के ऊपर है। हाँ, कुछ समझ में नहीं आया तो हाथ ऊपर करो। हालेलुया। तो एक चीज है, पुनरुत्थान हुआ, अगला कार्यक्रम यीशु मसीह आने वाला है, हम उसके साथ जाएंगे और आत्मा प्राण शरीर तक एक हो जाएगा। हालेलुया। और एक अच्छी बात है कि यीशु मसीह जब बादलों में आएगा उस वक्त जो जीवित है ना उनको फ्री ट्रांसफर है। हालेलुया। जैसे हम हमारा पैंट शर्ट नीचे जाएगा, हम जाएगा ऊपर। हालेलुया। लेकिन जो मरे हुए हैं उनकी बॉडी वापस मिलने वाली है। हालेलुया। हमारे सोच के बाहर है ना ये सब। हेलो। लेकिन ये होने वाला है, मैं नहीं कह रहा हूं। हालेलुया। अभी तक जो भी हुआ है सब सही हुआ है, इसमें से एक भी चीजें गलत नहीं होगी। जो आगे होने वाला है उसके बारे में बता रहा हूं। हालेलुया। ऐसे आप किसी को रास्ते में बताएंगे तो पागल हो गया पास्टर, कुछ भी बोलते हैं। हालेलुया। ऐसे ही वचन में कोई किसी को पूछे बोले पागल हो गया, क्या बोल रहे हैं आप, हवा में लेके जाएगा इधर है, किसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो आत्मा में चलते हैं प्रभु उसको बचाएगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने हर वक्त कहा जो विश्वास करेगा वो बच जाएगा। फुल स्टॉप, आगे कुछ नहीं। आप विश्वास करो तो आपके लिए आगे प्रभु दूसरा चीज बताएगा, दूसरा रास्ता बताएगा क्या करना है। तो यहां पर अब अंत आएगा। प्रकाशित वाक्य 20 का 7, रेवलेशन 27। तो यहां पर हम देख रहे हैं अंत में यीशु मसीह राज्य कर रहा है 1000 साल नीचे, और उस वक्त बताना चाहता हूं कि शैतान को अथाह कुंड में बंद किया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु मसीह है तो शैतान का क्या हिम्मत यहां पर राज्य करने का। हालेलुया। अभी शैतान राज्य कर रहा है अलग अलग तरीकों से, क्योंकि यीशु मसीह है नहीं नीचे। हालेलुया। जब यीशु मसीह नीचे आने वाला है 1000 साल, उस वक्त शैतान 1000 साल अथाह कुंड में रहेगा। बोलो अथाह कुंड, बॉटमलेस पिट इंग्लिश में दिया है। हालेलुया। तो अभी वहां से हम चल रहे हैं। तो प्रकाशित 20 का 7, और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके होंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। 8, और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालों के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठे करने को निकलेगा। कौन निकलेगा? शैतान। 9, और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगी और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगे। पवित्र नगर की छावनी कौन है? यरूशलेम। हालेलुया। तो अंत में ये होने वाला है, यीशु के जैसे 1000 साल पूरे हो जाते हैं, शैतान को छोड़ दिया जाएगा थोड़ी देर के लिए। उस वक्त वो कार्य करेगा यरूशलेम की ओर, और पवित्र लोगों की छावनी, और वहां पर प्रिय पवित्र लोग जो हैं भक्त लोग हैं और यरूशलेम के लोग हैं, है ना। और आग स्वर्ग से उतर कर उन्हें भस्म करेगी, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पेंगे। बोलो दी एंड। तो ये एंड का पैराग्राफ पढ़ रहे हैं जो संसार का एंड है। हालेलुया। तो ये सब होने वाला है जब हम ऊपर जाएंगे, उसके यीशु मसीह 1000 साल नीचे रहेंगे, उसके बाद वाली बात बता रहा हूं। हालेलुया। तो मिलेनियम 1000 साल के तब शैतान को खोला जाएगा अथाह कुंड। उस वक्त वो यरूशलेम की घेरने की कोशिश करेगा। देखो शैतान अपने आप को शाना समझता है फिर भी, है ना, यीशु के सामने। और वहां पर क्या लिखा है? ऊपर से आग आने वाली है, सीधा भस्म होने वाला है। हालेलुया। और पवित्र लोगों की छावनी यानी यरूशलेम को घेर लेगा। अभी इस क्षेत्र में वो जब तक अंदर है, 1000 साल यीशु जब राज्य करेगा सब शांत रहेगा। हालेलुया। तो उस वक्त वो अंदर रहेगा, उसके बाद छोड़ा जाएगा, और वहां से अंगार और जो मसीह विरोध एंटी क्राइस्ट और प्रॉफिट दोनों पहले से अंदर है। शैतान का अंत होने वाला है। अंतिम कौन है व्यक्ति? शैतान। बोलो शैतान। ये इन सारे फेजों में हमारे पास समय नहीं है इसलिए बता रहा हूं। ये मसीह विरोध एंटी क्राइस्ट और प्रॉफिट पहले से अंदर होते हैं, फॉल्स प्रॉफिट, जब यीशु मसीह राज्य करने वाला है, और शैतान की आखिरी बारी।
बोलो आखिरी बारी है। अभी हम आते हैं फाइनल रेजरेक्शन या डेथ। अभी ध्यान से सुने, अपने मोबाइल को ऑफ करें, क्योंकि कभी कभी सर के ऊपर से जाएगा मैं जो बता रहा हूं। मैं हो सके उतना आसान से बता रहा हूं। फाइनल रेजरेक्शन या मरण, इसे कहते हैं सेकंड डेथ। बोलो सेकंड डेथ, दूसरा मरण। प्रकाशित वाक्य 20:11। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन देखा और उसको जो उस पर बैठा हुआ था, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। प्रकाशित 20:12। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हालेलुया। 13। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। 3 है, समुद्र ने दिया, मृत्यु ने दिया, अधोलोक ने दिया। 14। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। कौन आग की झील में डाले गए? मृत्यु, डेथ एंड क्या दिया इंग्लिश में? हेडिस। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। तो बहुत से लोग पूछते हैं सेकंड डेथ क्या है? सेकंड डेथ वो है जो दुष्ट लोगों के लिए। हालेलुया। धार्मिक लोगों के लिए सेकंड डेथ नहीं होता। फर्स्ट रेजरेक्शन में सब ऊपर गए हैं, हम विश्वासी ऊपर गए हैं प्रभु के साथ। अभी सेकंड डेथ में, ये बहुत से लोग शायद नहीं जानते, ध्यान से सुने, इसलिए अपने मोबाइल साइलेंट पर रखो। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला हुआ आग की झील में डाला जाएगा। ये सारे दुष्ट लोग हैं, दुष्ट के क्षेत्र। उसका मतलब पुनरुत्थान पहला आएगा, फिर न्याय आने वाला है, क्योंकि शरीर में लोगों ने क्या क्या काम किए हैं, है ना। तो मैरी बैक्स्टर बताती है, एक जगह यीशु मसीह ने हर रात को ऊपर लेकर जाता था उसे नरक की सैर करने। बोलो टूर, किसको नरक का सैर करना है? ऐसे क्या देख रहे हैं? कोई जा नहीं सकते सिवाय यीशु मसीह लेगा तो। हालेलुया। क्योंकि वहां पर गए तो बाहर नहीं आ सकते। पता है, अंगार ये सीधा अर्थ के सेंटर में 4000 फीट नीचे है। हालेलुया। बोलो, एक नरक है, एक स्वर्ग है, और जो इसमें विश्वास नहीं करते ना फंस जाएंगे एक दिन। हालेलुया। इसलिए बहुत बड़े लिखे हैं ना, वो अपने आप को शान समझते हैं, और इसलिए ऐसे लोग ऊपर है। मैरी बैक्स्टर को एक दिन प्रभु लेकर गए, कौन कौन से लोग ऊपर है, किस किस जगह पर है। मैरी बैक्स्टर ने बोला, अरे ये व्यक्ति, प्रभु यीशु ने बताया, ये व्यक्ति इधर रोज पीता था, है ना। मैंने इसको दर्शन में आया था, मैं इसको बात करने के लिए, मुझे स्वीकारने के लिए आया नहीं। तो मैरी बैक्स्टर ने कहा, प्रभु इसको माफ कर दो। यीशु ने कहा, कुछ नहीं हो सकता, एक बार जो इधर एंट्री मारता है नो एग्जिट है। हालेलुया। तो यीशु बताता है कारण क्या है, ये व्यक्ति अंदर है, ये रोज पी के आता था। और एक चीज बताता हूं, नरक में क्या होता है। जो लोग पीते थे और गलत व्यवहार करते थे घर में, वहां पर एसिड दी जाती है। बोलो एसिड। ये सब लाइव उसकी पुस्तक आप इंटरनेट में देखिए, मैरी बैक्स्टर या पुस्तक, ये यीशु मसीह ने कहा ये सब लिख लो, क्योंकि लोग जाने क्या हो रहा है। उनको एसिड दिया जाता था और जलते थे अंदर जो पीते थे। हालेलुया। ताकि उनका पीड़ा कभी खत्म नहीं होगा। और जो लोग जिसने मर्डर किया है, तो थोड़े आगे गई तो मर्डर वाले व्यक्ति थे, तो यीशु मसीह ने कहा ये वो लोग हैं, इनको बार बार छुरा भोंकेंगे। और कौन छुरा भोंक रहे हैं वहां पर? दुष्ट आत्माएं। बोलो डिमंस। क्योंकि नरक में शैतान का राज्य है, और वहां पर सिर्फ यीशु के साथ जाएंगे तो बचेंगे, नहीं तो कुछ नहीं। वहां पर जो मर्डर किए थे ना धरती पर, उनको बार बार पीछे चूम रहे हैं। तुमने जो किया वो तुम्हें मिलने वाला है। ये पीड़ा है। अभी मैं बता रहा हूं, ये जो काल है अभी भी आग की झील में नहीं डाला गया है इनको। ये एक स्थान है जो मरे हुए लोग गए हैं। धार्मिक लोग एक जगह पर है, अधार्मिक एक जगह पर है। अभी भी सफेद सिंहासन का न्याय नहीं हुआ है इनका। हालेलुया। तो आगे गई तो मैरी बैक्स्टर ने देखा और एक व्यक्ति है वहां पर जिन्होंने बलात्कार किया था बच्चों का। ये सारे लोग एक जगह पे थे, रेप किए थे, रेप विक्टिम्स वहां पर थे। तो इनको पता है क्या कर रहे थे? उनकी पूरे हड्डियां फाड़ रहे थे दुष्ट आत्मा। बोलते जिस तरह तुमने दूसरों का व्यवहार किया उस तरह होगा। भजन संहिता 50
मुझे याद नहीं कहाँ है वो वचन, भजन संहिता 50 का कभी लिखा है, जो लोग मेरे भूले हुए चीजों को काम करेंगे, सावधान रहो, मैं उनको कहीं फाड़ ना डालूं। हालेलुया। किसी को मिला तो देख लो, साम्स 50 में दिया है, जो लोग मेरे विरुद्ध कार्य करते हैं कि ऐसा ना हो दुष्ट लोग, मैं उनको फाड़ डालूं। 50 का 22 हिंदी में क्या दिया, भजन संहिता 50 का 22 देखो। जो धरती पर अपने आप को शाणे समझते हैं, Now consider this, you who forget God, lest I tear you in pieces, and there be none to deliver. भजन संहिता 50 का 22। ये परमेश्वर को भूलने वालों, ये बात भली बुद्धि समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। हे परमेश्वर के भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। यही हो रहा है नरक। जिन्होंने बलात्कार किया था लड़कियों का, बच्चों का, वही दुष्ट आत्मा के उन्हें फाड़ रहे हैं, क्योंकि जब प्रभु कुछ बोलता है वो करता है। हालेलुया। तो ये मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, तो ये सब चीजें नरक में हो रही हैं। तो इसीलिए प्रभु जब तक पुनरुत्थान नहीं होता, रेजरेक्शन, न्याय नहीं करने वाला है। जब फुल बॉडी, स्पिरिट, बॉडी, सोल ऊपर जाएगा तभी प्रभु न्याय करेगा, तुमने क्या क्या काम किए थे धरती पर। हालेलुया। अभी एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो यीशु मसीह में है वो पुनरुत्थान होएंगे, हम 1000 साल पहले ऊपर जाएंगे। अगर जो बादल में आने वाला है, हेलो, हम खड़े होंगे 1 मिनट, क्योंकि ये वचन सुनते समय सोना नहीं चाहिए कोई। हालेलुया। अभी बाजू वाले बोलो अजिबात झोपायचं नाही, पीछे देख के बोलो अजिबात झोपायचं नहीं, डोळे बघू। हालेलुया। अब ऐसे करो, हाथ ऊपर करो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाजू में भी 2 फाइट मारो, चलेगा, वो सोए हुए जाते हैं। हालेलुया। बैठ जाए। तो जब फर्स्ट रेजरेक्शन, प्रभु यीशु बादलों में आएगा तो हम सब गायब रहेंगे, ऊपर ही रहेंगे। लेकिन उसके बाद अंत में दुष्ट का न्याय होने वाला है, दुष्ट का पुनरुत्थान, दुष्ट विकेट का रेजरेक्शन जो होने वाला है, सफेद सिंहासन का न्याय, सेकंड डेथ। बोलो सेकंड डेथ, दूसरा मरण दुष्ट लोगों का, उसमें धार्मिक नहीं मिलेंगे आपको, है ना। तो जो भी पाप किए हुए हैं, अविश्वास, यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया, वो पुनरुत्थान में वहां पर रहेंगे। इसलिए यूहन्ना यहाँ पर कहता है 1000 साल के अंत में 12वां प्रकाशित 20 का 12, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को देखा। अभी वो क्यों मरे हुओं को लिखता है? अब पहले हमने पढ़ा था, जब हमने देखा था, फिर सारे लोग यीशु मसीह के साथ जागरूक हो, खुशी से लिखा है। यहां पर हम देखते हैं, पहले हमने क्या पढ़ा था अभी 4 में, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। हालेलुया। पहले यूहन्ना ने लिखा, अभी यूहन्ना लिख रहा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को देखा और पुस्तकें खोली गई। ये कौन मरे हुए लोग हैं? जो आत्मिक रूप से मरे हुए हैं, है ना। इंग्लिश में क्या दिया है? 12, रेवलेशन 20:12। I saw the dead, small and great, standing before God, and books were opened. हाँ, I saw the dead। ये डेड कौन है? ये जो वो लोग हैं जो विश्वासी नहीं है, दुष्ट लोग हैं। हालेलुया। इनके लिए पुस्तकें खोली गई। तुमने क्या क्या करतूत किए, तुमने अविश्वास किया, चेष्टा की यीशु मसीह की, इनका न्याय होने वाला है। हालेलुया। और अब यूहन्ना पहला क्या देता है? और वो यीशु मसीह के साथ 1000 साल जिए, जब हमने हमारे बारे में पढ़ा, पुनरुत्थान में जो चले गए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, वो कहता है छोटे बड़े वे सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने लाए। ये कौन से मरे हुए लोग हैं? जो मरे हुए हैं, आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। आदम आत्मिक रूप से मर गया, इसके लिए गिर गया। हालेलुया। एडन गार्डन में आदम आत्मिक रूप से मर गया, इसके लिए गिर गया। ये सारे गिरे हुए लोग जो विश्वास नहीं करते, तो आत्मिक रूप से मरा हुआ लोग जो प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करते और इनको सिंहासन के सामने। तो ये अंत फाइनल रिजरेक्शन जो है, 13वां वाक्य
प्रकाशित 20:13, और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। इंग्लिश में क्या दिया है? The sea gave up the dead who were in it. हाँ, एंड द सी गेव अप द डेड, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को थे दे दिया। इंग्लिश में And death and Hades delivered up the dead who were in them. हाँ, एंड डेथ एंड हेडिस आल्सो वर डिलीवर्ड इनसाइड, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया है। अभी हम 2-3 चीजें हैं यहां पर, द सी, डेथ एंड हेडिस। बोलो, सी समुद्र, डेथ मृत्यु, हेडिस अधोलोक। तो ये 3 चीजें, अभी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है इसमें, है ना। ये 3 चीजें जो है, खास करके 2 एक व्यक्ति है, मृत्यु और अधोलोक। बोलो, डेथ एंड हेडिस। ये दोनों व्यक्ति है दुष्ट आत्मा के। हालेलुया। इसलिए अब देखते हैं, कोई जब मरता है तो कोई बोलता है ना, जैसे मुझे याद है मेरे पिताजी जो कंपनी में बोलते हैं, अरे बड़े बड़े आए लो मतलब और कह लो स्वर्गदूत देखते हैं। हालेलुया। मेरे सफेद स्वर्गदूत जब आते हैं, धार्मिक लोगों को लेने आते हैं, तो कोई लेकिन देखते हैं ना, खाली दूध आते हैं, दुष्ट लेके जाते हैं। हालेलुया। ये बहुत से थोड़ा उदाहरण दे रहा हूं, तो यानी ये जब ये मरण है, बोलो डेथ और हेडिस अधोलोक, ये दोनों व्यक्ति हैं जो इस धरती पर घूमते हैं, जो लोग अविश्वास करते हैं उनको खींच लेते हैं। हालेलुया। इसीलिए नहीं तो क्यों देते यहां पर उनको जेल में डाल दिया गया? ऐसे कोई किसी को जेल में डालता है? हालेलुया। तो याद रखो, मरण और अधोलोक व्यक्ति है, बोलो डीमंस। इसीलिए जो लोग डेथ से डरते हैं, वे वो लोग हैं जो अभी आत्मिक रूप से उलझे हुए नहीं है। हालेलुया। इसलिए जो विश्वासी लोग हैं मरण से नहीं डरते, क्योंकि मरण है ही नहीं उनके लिए। हालेलुया। सो मरण जो है एक व्यक्ति है जो दुष्ट आत्मा लेके नरक में डालता है। हालेलुया। समझ गए? सो मरण और अधोलोक दोनों आत्मा है, और मैं बताता हूं आगे। हालेलुया। तो मरण और हेडिस, ये यूनानी में अधोलोक को हेडिस कहा गया है। बोलो हेडिस। इंग्लिश सीख रहे हैं। हालेलुया। और उसको हिंदी में अधोलोक कहते हैं। बोलो अधोलोक। यानी ये एक जगह है ना, ये शियोल कहते हैं इंग्लिश में। यहां पर जो टेम्पररी तात्पूर्वक जो मरे हुए लोग हैं वहां पर है, जो मैरी बैक्स्टर को प्रभु यीशु बता रहा था, वो जगह है। हालेलुया। इनको सबको ट्रांसफर किया जाएगा आपकी झील में। बोलो लेक ऑफ फायर। मैं हो सके उतना आसानी से बता रहा हूं, ताकि हमको एक सारांश में पता चले क्या होने वाला है संसार में। ये अंत की चीजें बता रहा हूं। तो ये मरण, बोलो मरण और अधोलोक, ये दुष्ट आत्माएं हैं। और ये है ना, ये तात्पूर्वक आत्माएं ना, अंतिम पुनरुत्थान सिंहासन के सामने, सफेद सिंहासन पिता परमेश्वर का सिंहासन है, उस वक्त इनको भी आग की झील में डाला जाएगा। हालेलुया। ताकि ये किसी को परेशान नहीं कर पाए आगे। आमीन। अभी क्या कर रहे हैं, ये मरण और अधोलोक की आत्माएं दुष्ट आत्माएं हैं। बोलो दुष्ट आत्माएं। आप देखते हैं कोई बोलता है, अरे मेरे को सपनों में काला काला व्यक्ति आया है, ये सब वही है। हालेलुया। आप देखते हैं कोई बोलते हैं सपने में, अरे मुझे ऐसे काले काले 4 व्यक्ति गला पकड़ने के लिए आए। कौन है? ये सब वही है, मरण दुष्ट आत्माएं के व्यक्ति। हालेलुया। सो ये मरण और अधोलोक दोनों को आग की झील में डालेंगे। अभी मैं बताता हूं। अभी एक आदमी जब मरता है, दुष्ट आदमी, दुष्ट जो प्रभु पर विश्वास नहीं किया, तो ये दुष्ट मरण जो है ना, मरण व्यक्ति है, दुष्ट आत्मा, वो जाके उसको अधोलोक में डालता है। कौन सा अधोलोक? जहां पर आग जलती है। हालेलुया। क्योंकि वो शैतान का राज्य है। आमीन। इसके लिए मरण और अधोलोक 2 व्यक्ति हैं। आमीन। अभी जब आदमी मरता है, आज के दिन कोई आदमी मरता है, तो उसका आत्मा और प्राण जाता है। समझ में आया? लेकिन यीशु मसीह जब बादलों में आएगा, उसका शरीर भी जाएगा। आमीन। इसके लिए वो आत्मा प्राण शरीर नरक में जाते तक उसका न्याय नहीं होगा। इसलिए यहां अंत का न्याय है, जहां पर दुष्ट लोगों का न्याय हो रहा है। और यहां दिया गया है कि उसको भी आग की झील में डाला जाएगा। आमीन।
तो डेथ एंड हेडेस आर टू डिफरेंट पर्सन्स। हेलो हेलो, बाजू वाले बोलो, मरण और अधोलोक दो दुष्ट आत्माएं हैं, वो व्यक्ति हैं। देखो और एक उदाहरण देते हैं, प्रकाशित वाक्य 6:8। तो आपको पता चलेगा दीज आर पर्सन्स। नहीं तो लोगों को लगता है मरण को लेकर तो आत्मिक चीज है, लेकिन व्यक्ति भी है, दुष्ट आत्मा के व्यक्ति है। रेवलेशन 6:8 सब है वहां पर, प्रकाशित 6:8। और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा, क्या है? घोड़ा, और उसके सवार का नाम क्या है? तो सवारी पर कौन बैठ सकता है? आत्मा बैठ सकता है, व्यक्ति बैठ सकता है ना। फिर और अधोलोक उसके, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर अधिकार दिया गया। यानी ये क्या कर रहे हैं? धरती पर घूम रहे हैं। हालेलुया। तो पीला घोड़ा उस मृत्यु है, अधोलोक उसके पीछे है, यानी दो व्यक्ति हो गए। हालेलुया। सो डेथ एंड हेडेस आर टू पर्सन्स विल बी कास्ट इनटू द लेक ऑफ फायर। हालेलुया। फाइनल रिजरेक्शन, जब सफेद सिंहासन का न्याय होने वाला है। हालेलुया। तो डेथ इज अ स्टेट, मरण जो है एक स्थिति है जहां पर आत्मा प्राण से अलग हो जाता है, शरीर से, लेकिन डेथ इज ऑल्सो अ पर्सन। हालेलुया। तो मरण एक व्यक्ति भी है जो दुष्ट आत्मा है, वो अंधकार का स्वर्गदूत, शैतान का दूत है। वो उन सारे व्यक्तियों को छीन कर लेके जाता है जो यीशु में विश्वास नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। और हेडिस जो है, अधोलोक है, ये ऐसी जगह है, प्राणों को रखा गया है जहां पर अभी लोग मरे हुए हैं, उनका शरीर अभी तक पुनरुत्थान नहीं हुआ है ना। जैसे मैरी बैक्स्टर को प्रभु ने बताया है ना, ये वहां पर लेके उनको रखते हैं। ये दोनों एक ही है, मरण और अधोलोक। एक मरण को लेकर जाता है, अधोलोक में डालता है। हालेलुया। तो दोनों वही टीम के हैं। समझ में आया? मरण अधोलोक दोनों आत्मिक लोगों को, दुष्ट लोगों को उधर जाके डाल देते हैं, है ना। तो यहां पर क्या कहता है यीशु मसीह का? यूहन्ना 8:51 देखो, व्हाट डज जीसस से। तो यहां पर इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 8:51, जॉन 8:51। तो देन हम समझ में आया कि मरण क्या है। इंग्लिश में क्या दिया है, पढ़ो, जॉन 8:51। Most assuredly I say to you, if anyone keeps my word, he shall never see death. मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। ये मृत्यु कौन सा है? दुष्ट वाला मृत्यु। हालेलुया। तो वो दुष्ट आत्मा को नहीं देखेगा, वो स्वर्ग देखने वाला है। हालेलुया। जो मेरे पे वचन, मुझ पर विश्वास करेगा, मोस्ट एश्योरेडली आई से टू यू, इफ एनीवन कीप्स माय वर्ड ही शैल नेवर सी डेथ, यानी उस व्यक्ति को नहीं देखेगा। हालेलुया। ये वो मरण नहीं है, वो मरण हो सकता है, लेकिन ये मरण है, उसका मीनिंग बाइबल में है ना, कि आप इस दुष्ट आत्मा पर नजर नहीं आएंगे। हालेलुया। यानी यीशु मसीह कह रहा है, एक सही विश्वासी का, द स्पिरिट ऑफ अ ट्रू बिलीवर, ये दोनों एंजल के पास कभी नहीं जाएंगे। आमीन। जो एक व्यक्ति रोज वचन पढ़ता है, प्रार्थना करता है, ये दोनों स्वर्गदूत उससे दूर रहेंगे। इसलिए सावधान, बाजू वाली बोलो सावधान। आपको मरण के साथ रहना है और अधोलोक के साथ रहना है। बाजू वाले को पूछो, क्योंकि ये दो व्यक्ति है, दुष्ट आत्माएं आपको पकड़ कर लेके जाएंगे। हालेलुया। कब पकड़ कर लेके जाएंगे? अगर जो आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, अगर जो प्रार्थना नहीं करेंगे और आखिर दिन मोबाइल पे बैठेंगे, तो ये दोनों आपके पीछे घूमते रहते हैं। हालेलुया। इसलिए लोगों को पता नहीं चलता, शैतान एकदम ये करके नहीं आता है, अट्रैक्शन करके। शैतान इसी चीजों के द्वारा आता है ना, टीवी के द्वारा, पोर्नोग्राफी के द्वारा, ये सारे इनके अड्डे हैं। हालेलुया, है ना। तो इसीलिए पौलुस कहता है 26 में, 1 कोरिन्थियों 15:26, हम खड़े हो जाएंगे, थोड़ी देर खड़े होकर सुनेंगे, नहीं तो सो जाएंगे सब लोग। हेलो, अभी समझ में आया? हेडिस बोलो, हेडिस।
कौन है? अधोलोक, हालेलुया, जहां पर मरे हुए आत्मा को रखते हैं, दुष्ट मरे हुए हैं, धर्मी ने। और मरण, बोलो मरण, डेथ, दुष्ट आत्मा है ना? क्योंकि परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि आदमी मरे। हालेलुया। याद करो, एडन गार्डन में आदम और हवा थे, अनंत काल का जीवन था। ऐसा जीवन हमारे लिए होगा जो विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो 1 कोरिन्थियों 15:26, 1 कोरिन्थियंस 15:26 देख, साफ साफ लिखा है बाइबल में, अंत क्या होगा, किसका अंत होने वाला है? सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है, यानी डेथ इज एन एनिमी। बोलो एनिमी। सो द डेथ का अंतिम आग की झील में डालने वाला है। और 14 में देखो, और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 20 का जो होगा, है ना? और ये दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। तो ये अंत न्याय होने वाला है शैतान के सारे शत्रुओं का, और परमेश्वर के सामने से सारी चीजें गायब हो जाएंगी। हालेलुया। यानी मसीह विरोध आग की झील में पहले से है, एंटी क्राइस्ट, प्रॉफिट, फॉल्स प्रॉफिट है उधर, शैतान, मरण और मृत्यु आग की झील में। तो सबका अंत जो है, दूसरा मरण आग की झील है। बोलो आप, लेक ऑफ फायर। तो लेक ऑफ फायर जो है सभी चीजों का एंड है। बोलो एंड। वहां पर सब चीजें खत्म हो जाने वाली हैं और फिर परमेश्वर यहोवा राज्य करने वाला है। हालेलुया। तो अभी इसीलिए तब तक, इसीलिए भविष्यवाणी आए कि धीरज रखो जब तक यीशु मसीह नहीं आए। धीरज रखो, उसके बाद ही चीजें चालू होने वाली है। हालेलुया। तो एक बात याद रखना कि डेथ एंड हेडेस, मरण, मृत्यु, ये इनको भी आग की झील में डाला जाएगा। और इसलिए हम रोज बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें ताकि ये हमारे पीछे नहीं रहे। आमीन। जब हम वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आपके इर्द गिर्द घूमेंगे नहीं कभी। क्योंकि मरण और हेडिस जो है ये एक आत्मा है, दुष्ट आत्मा, लोगों को, खास करके जवान लोग, बोलो जवान लोग, सावधान रहे। क्योंकि ये लोग जवानी में ही क्या करते हैं, लोगों को जो अपने वरदान है उनको आगे बढ़ने से रोक देते हैं, है ना? कैसे रोकते हैं? बोलो कैसे रोकते हैं? जब जवानी में उनको प्रभु की सेवा करनी है, उनको लड़का लड़की के पीछे आकर्षित कराते हैं। हालेलुया। और वो लड़का लड़की के पीछे आकर्षित होते होते इनके वरदान छूट जाते हैं। आमीन। प्रभु की सेवा बंद हो जाती है। हालेलुया। और इस तरह ये लोग संसार में घुस जाते हैं। और इस तरह क्या होता है, परमेश्वर को दिया हुआ वरदान ये लोग इस्तेमाल नहीं करते। हालेलुया। सबका समय होता है, परमेश्वर अपने समय में लड़का देगा, लड़की देंगे, लेकिन अगर जो आप प्रभु में नहीं रहेंगे तो भूल जाओ। हालेलुया। तो शैतान ये मरण और हेडिस, ये जो है लोग क्या करते हैं, ये लोग जो जवानी में लोगों को आकर्षित करते हैं कुछ भी चीजें बताकर, लड़का लड़की के साथ, क्यों? समय से पहले, क्योंकि इनके जो वरदान है ये इस्तेमाल नहीं कर पाए। हालेलुया। और एक बार इनके टैलेंट्स इस्तेमाल नहीं होंगे तो प्रभु के लिए काम नहीं करेंगे वो लोग। इस सारे शरीर की आकर्षित अभिलाषा चालू होगी। तो हमें सावधान रहना है और अपने जीवन को संभाल के जीना है। हमें यीशु मसीह के आने से पहले बिना दोष, बिना कलंक का जीवन जीना है। हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे जीवन तेरे हाथों में है। प्रभु यीशु, जैसे तूने प्रकाशित वाक्य में कहा गया है कि अंत में सारी चीजों को आग के झील में डाला जाए। हमें अनुग्रह दे और सामर्थ्य दे, और तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी रोज की जिंदगी की अगुवाई कर प्रभु, कि हम शैतान के हाथों में या उसकी चालों में नहीं फंसे। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारा जीवन एक जीवित बलिदान बन के रहे। हमारा शरीर तेरे सेवकाई में एक जीवित बलिदान बनकर रहे।
और सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा, बैठ जाओ।